नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज के बारे में। देखिए इंडिया में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और उसी से कुछ ही कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी है। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया के नंबर वन स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी कौन है? जीरोधा। देखिए बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि टॉप 10 कंपनीज कौन सा है। उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के दिया। आप मेरे मतलब साइट के ऊपर जाइए, मेरे चैनल के ऊपर जाइए, उसके बाद आप शॉर्ट्स में जाइएगा। वहाँ पे आपको टॉप 10 स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहाँ से आपको बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा कंपनी दे रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए जीरोधा नंबर वन है, उसके बाद है आप स्टॉक। तो आप स्टॉक सेकंड पोजीशन में है और थर्ड पोजीशन में है एंजल वन। तो एंजल वन के बारे में बात करूंगा। इस कंपनी का पहले नाम था एंजल ब्रोकिंग। तो एंजल ब्रोकिंग अभी बन चुके हैं एंजल वन। तो यही कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि स्टॉक ब्रोकिंग लिस्ट में नंबर वन पोजीशन में इसी का नाम है। तो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करूंगा क्योंकि कंपनी के कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो बना के दिया था। तब भी मैं आपको बताया था कंपनी धमाका करने वाला है क्वार्टर थ्री के रिजल्ट में। तो क्वार्टर थ्री का तो रिजल्ट आ ही चुके हैं, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है। जितने सारे निवेशक निवेश करके रखे हैं उसके लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। और हाँ, अभी तक आपने इस शॉर्ट वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लेना और यहाँ पे आपको स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी भी मिल जाएगा। इस सारे वीडियोस के अंदर ही है, आप एक एक करके जरूर वॉच करना। 1 मिनट 30 सेकेंड इसके अंदर ही आपको सारे डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए मैं डायरेक्ट आपको कंपनी के रिजल्ट के ऊपर लेके आया हूँ और रिजल्ट आप ध्यान से देखना। इस रिजल्ट से आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो मतलब ग्रोथ हुआ वो 39% का ग्रोथ हुआ। तो किस तरीके से ग्रोथ हुआ चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो टोटल इनकम इस यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए इनकम कंपनी को कहाँ से मिलता है? इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम सबसे इसका एक बड़ा पॉइंट्स है। साथ ही साथ फीस एंड कमीशन। ये फीस एंड कमीशन क्या होते हैं? देखिए आप जो ब्रोकिंग करते हैं मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप जो ट्रेडिंग करते हैं, मान के चलिए आपने ट्रेड किया तो एक ब्रोकरेज चार्जेस आपके साइड से लिया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे गवर्नमेंट चार्जेस भी होते हैं। तो वो परसेंटेज के हिसाब से कंपनीज को फीस मिलता है, कमीशन मिलता है। वही कमीशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस कंपनी के लिए। तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चार्जेस, इससे भी कंपनी को एक अर्निंग मिलता है। तो सब कुछ मिलाकर टोटल इनकम जो कंपनी को हुआ, तो टोटल इनकम कितना हुआ? 7,596। आप कहेंगे सर क्या 1 करोड़ में है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे मिलियन में है। तो मिलियन मतलब यहाँ पे आपको मैं ट्रांसफर कर दे रहा हूँ 759 करोड़। तो पिछले बार कितना था? पिछले बार था 745 करोड़। पिछले सालों में कितना था? पिछले सालों में दिसंबर क्वार्टर में कितना देखने को मिला था? करीबन 605 करोड़। तो इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस ग्रोथ हुआ, साथ ही साथ क्वार्टर क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ हुआ। तो एक अच्छी बात देखने को मिला इनकम में। अभी देखना है कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल कर पाया कि नहीं कर पाया। तो एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी अच्छा खासा एक्सपेंस को कंट्रोल में लेकर आया। 457 करोड़, जो पिछले बार था 460 करोड़, पिछले साल में था 384 करोड़। इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रोथ हुआ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस टैक्सेस पे करने के बाद कितना आया। तो हाथ में जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, आप इस चीज को देखेंगे तो 227 करोड़। तो 227 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ। जो पिछले बार कितना था? 213 करोड़ और पिछले साल में था 164 करोड़। तो यहाँ से जो फिगर यहाँ तक गया इसी को बोलते हैं 39% का ग्रोथ। तो जरूर इस डेटा को मैं याद रखूंगा क्योंकि इस तरीके से डेटा आपको हमेशा याद रखना होगा क्योंकि उस डेटा से ही आपको मिलेगा कंपनी का फ्यूचर का विजन क्या है। ऑब्वियसली फ्यूचर में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। देखिए अभी भी मार्केट में देखा जाए तो 5% भी स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। सोचिए इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, उनमें से अगर 15 से 20% तक लोग अगर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दे तो सोचिए इस तरीके से ये जो ब्रोकिंग कंपनी है वो तो मालामाल हो जाएगा। तो अभी तक देखिए स्टॉक मार्केट में जितने सारे ब्रोकिंग कंपनी लिस्टिंग है उनमें से कुछ ही कंपनी है
जैसे मोतीलाल ओसवाल है, जैसे 5 पैसा है, जैसे एंजल वन है और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं। मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना बाकी 2 कंपनी का नाम क्या है? तो आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं तो आपको ज़रूर पता होंगे। तो 27 इसका बेसिक अर्निंग मतलब ईपीएस के बारे में बात करूँ तो 27 है। पिछली बार कितना था? 25 था। पिछले साल में कितना था? 19 था। ओवरऑल बात करूँ कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल अच्छा दिखा। तो अभी गुड न्यूज़ के बारी। तो गुड न्यूज़ क्या है? कंपनी का गुड न्यूज़ है कंपनी फिर से एक बार आपको डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो आप ध्यान से डिविडेंड सेक्शन में जाएँगे, आपको दिखेगा कंपनी डिविडेंड देने वाला है। तो कितना डिविडेंड मिलेगा? 9.60 रुपीज़ का। मतलब 1 शेयर के बदले आपको साढ़े 9 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। तो वो कब मिलेगा? और देखिए डेट भी अनाउंसमेंट किया गया है 24th जनवरी। तो 24th जनवरी से पहले 1 दिन पहले मतलब 23rd जनवरी में आपको इस कंपनी का हिस्सेदारी खरीदना होगा, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया गया है और वो भी क्या है इंटरिम डिविडेंड है। देखिए मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड दोनों में फ़र्क होता है। इंटरिम डिविडेंड क्या होते हैं? मान के चलिए आप कंपनी के ऊपर निवेश मतलब बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन निवेश करके रखे हैं, तो उसको अप्रूवल लेकर डिविडेंड देना है, तो उसको बोला जाता है फाइनल डिविडेंड। अगर कंपनी का प्रमोटर खुद डिसीजन लेकर डिविडेंड दे, तो उसको बोला जाता है इंटरिम डिविडेंड। तो एक अच्छी बात है, साढ़े 9 पर 9 रुपीज़ के आस-पास डिविडेंड मिलेगा। तो क्या डिविडेंड के चक्कर में निवेश किया जाए? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर निवेश करिएगा। कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, साथ ही साथ क्वार्टरली आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपको शानदार प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी में यही मुझे सबसे ज़्यादा खासियत लगता है कि कंपनी हर साल में, हर क्वार्टर में खुद का प्रॉफिट को मेंटेन करता है, खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कराता है। तो प्रॉफिट ग्रोथ का जो परसेंटेज है, वो आप देखेंगे तो धमाका जैसा परफॉर्मेंस क्योंकि सेल्स ग्रोथ भी तगड़ा है, उससे कई गुना ज़्यादा उसका प्रॉफिट ग्रोथ है। तो हाँ, बहुत सारे लोग ये भी मुझे कमेंट किया सर कुछ प्रॉफिट तो नहीं मिला, कुछ मुझे तो रिटर्न नहीं मिला, तो मैं क्यों निवेश करूँ? देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद अगर वो कंपनी भाग नहीं रहा है, तो सबसे पहले आप उस कंपनी का सारे पैरामीटर्स चेक करेंगे, जो पैरामीटर्स आपको दिखाता रहता हो। अगर वो पैरामीटर्स ठीक-ठाक है, तो उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करके बैठे रहिए। आज नहीं तो कल वो रॉकेट की तरह भागेगा और एक दिन आपको मल्टी बिगर रिटर्न वो देकर देकर ही छोड़ेगा। क्योंकि इस कंपनी में ग्रोथ और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा, वैल्यूएशन के हिसाब से भी बहुत-बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। इतने अच्छा खासा वैल्यूएशन मुझे बहुत कम कंपनी में देखने को मिलता है। तो कंपनी ने डिविडेंड भी अच्छा खासा देते रहता है। कंपनी 2% के आसपास कंपनी आपको डिविडेंड दे चुके हैं। 2% मतलब 1 लाख रुपया आपने निवेश करके रखे इस कंपनी के ऊपर, तो सोचना आपको हर साल में 2000 रुपया का डिविडेंड लास्ट सालों में आपको मिल चुका है। तो यही खासियत होता है कोई भी कंपनी के लिए। हाँ, मानता हूँ कंपनी के पास कर्जा है, फिर भी कंपनी इनकम भी कर रहा है, उस कर्जे को वो धीरे-धीरे कम कर पाएँगे। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो आप ध्यान से देखना चार्ट पैटर्न को। कंपनी के देखिए जब से स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कुछ परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था। उसके बाद देखिए 2020 मतलब 2021 में कंपनी ने अप्रैल मंथ से एक अच्छा खासा रैली दिखाना स्टार्ट किया और धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया। जो कंपनी का प्राइस करीबन 400 में चल रहा था, आज कंपनी हाई की है करीबन-करीबन 2000 के आसपास। तो उससे थोड़ा-सा करेक्शन भी हुआ, तो थोड़ा-सा रिकवरी भी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च ज़रूर करना, उसके बाद कंटिन्यू ज़रूर करना। क्योंकि कंपनी में दम है, मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे एक बिग सपोर्ट ज़ोन यहाँ पे वेट कर रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है इस लेवल तक वो ज़रूर आएगा। चलो मैं एक बार मार्किंग भी आपको कर देता हूँ। इस लेवल तक वो ज़रूर आएगा। अगर इसको टेस्ट करते हैं, तो फिर से रिवर्सल करेगा, तो फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो उस रेजिस्टेंस को तोड़ना है, तभी ऊपर जा पाएँगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और ट्रेडिंग जितने सारे दोस्त करते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा आप टेलीग्राम को नीचे ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको सब कुछ डेटा इस तरीके से कौन सा स्टॉक के ऊपर क्या ब्रेकआउट हो रहा है सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।